ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के बड़े नेता शामिल हुए। ब्राजील ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ब्राजील ने ईरान के खिलाफ हो रहे सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कड़ी निंदा की। ब्राजील ने कहा, हम 13 जून 2025 से ईरान के इस्लामी गणराज्य के खिलाफ सैन्य हमलों की निंदा करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है, और मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति के बाद के बढ़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून और IAEA के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के पूर्ण सुरक्षा उपायों के तहत नागरिक बुनियादी ढांचे और शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर जानबूझकर किए गए हमलों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। लोगों और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए सशस्त्र संघर्षों सहित परमाणु सुरक्षा और संरक्षा को हमेशा बरकरार रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में हम क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से राजनयिक पहलों के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मामले पर ध्यान देने का आह्वान करते हैं। इसके अलावा ब्राजील ने भारत के जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर भी आवाज उठाई। ब्राजील ने अपने घोषणा पत्र में कहा, हम आतंकवाद के किसी भी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, चाहे वह किसी भी उद्देश्य से किया गया हो, जब भी, जहां भी और किसी के द्वारा भी किया गया हो। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित पनाहगाहों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय की कटघरे में लाया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हम आतंकवाद का मुकाबला करने में राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। आतंकवादी खतरों को रोकने और उनका मुकाबला करने के वैश्विक प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, विशेष रूप से इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून जहां भी लागू हो, सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हम ब्रिक्स आतंकवाद निरोधी कार्य समूह CTWG और इसके 5 उप समूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं। ब्रिक्स आतंकवाद निरोधी कार्य योजना और C2WG स्थिति पत्र पर आधारित है। हम आतंकवाद निरोधी सहयोग को और गहरा करने की आशा करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संस्थाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान करते हैं।